तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की टॉपिक जो है हमारा वो संस्कृत प्रत्यय। हम लोग मुख्य रूप से जो है क्लास 9th और 10th के लिए जो है स्पेशल क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के जितने भी प्रत्यय हैं उन सभी को भी कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही जो है चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके मित्र भी जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, याद रखिएगा कि संस्कृत प्रत्यय। हम लोग इस वीडियो में जो है वो संस्कृत में किस प्रकार से एग्जाम में प्रत्यय पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमको याद रखना है, ट्रिक किस तरह से जो याद रखना है, क्योंकि याद रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए जो हम ट्रिक के माध्यम से भी बतलाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार भी की कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ही जो है यहाँ पे याद रखिए हमारा जो टारगेट है 2027। ठीक है, 2027 में एकदम धमाल मचाना है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रत्यय से संबंधित। ठीक है, आखिर प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय के बारे में जो है इसके प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जब प्रत्यय कौन से प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन सा प्रत्यय आता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे पूरी तरीके से जो है इस तरह संस्कृत हिंदी में भी आप याद रखिएगा प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगता है और जो है उपसर्ग जो है आगे लगता है। लेकिन इस चैप्टर में जो है इस टॉपिक में जो है हम लोग मुख्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं वो संस्कृत प्रत्यय। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले कि यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर यहाँ प्रत्यय हमने जान लिया, प्रत्यय का एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल प्रत्यय जो हमेशा क्या होता है कि शब्द के यानी अंत में लगता है। जैसे अगर कहे पठ, एक धातु हो गया और एक तुमुन जोड़ देते हैं प्रत्यय, तो बन जाता है क्या, पठितुम। ठीक है, पठितुम। तो आखिर ये भी कैसे बना और इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ही हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक से देखते रहिए और साथ ही जो अपने पास जो है एक कलम और कापी जो है वो रख लीजिए, ताकि आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उन सभी को आप आसानी से नोट कर पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद तो यहाँ पे याद रखिए कि अगर प्रत्यय की प्रकार के बारे में चर्चा करें तो याद रखें प्रत्यय जो होता है वो 3 प्रकार के। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, जिसमें याद रखिएगा कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा जो होता है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, यानी संस्कृत में जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं प्रत्यय, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इन तीनों के बारे में हम लोग जब जान लेंगे तब हमारा जो पूरे प्रत्यय का टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि आखिर कृत प्रत्यय होता क्या है, उसके बाद तद्धित प्रत्यय होता क्या है और स्त्री प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय आखिर होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि वैसे प्रत्यय जो धातु क्रिया के अंत में लगकर अर्थ को बदलता है, यानी यहाँ पे मुख्य रूप से कहा गया है कि कृत प्रत्यय जो है वो हमेशा धातु के अंत में लगता है। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है, हमेशा धातु के अंत में लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि धातु जो है वो हजारों है। ठीक है, हजारों है, तो इसलिए जो है यहाँ पे याद है कुछ जो है 5-6 एग्जाम्पल लेकर जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप जो है अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लिख धातु है। ठीक है, लिख धातु है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिए क्या, कत्वा, तो ये बन गया क्या, लिखितवा। ठीक है, लिखितवा। तो कहने का मतलब है अगर पूछता है कि लिखितवा में कौन सा प्रत्यय, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, कत्वा प्रत्यय। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, देखो यही से क्वेश्चन आता है। चलिए दूसरा देखते हैं कि पठ जोड़ तुमुन बन जाता है पठितुम। ठीक है, पठ जोड़ तुमुन जिसका बनता है क्या, पठितुम। क्लियर हुआ। उसके बाद
बी जोड़ ज्ञा जोड़ लयप विज्ञाय बन जाता है। ये सब कैसे बनता है सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप जो है ये ऐसा नहीं कि जो है थोड़ा देख लिए और वीडियो को छोड़ दिए, ठीक है। वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है आपको क्या क्या जो है यूनिक चीज देखने को मिलेगा, जो आपने संस्कृत प्रत्यय के बारे में अभी जानते भी नहीं होंगे उसको भी अच्छे तरीके से जान लेंगे, ठीक है। अगर ये संस्कृत प्रत्यय का क्लियर हो जाएगा तो आपका 9th 10th जो है कहीं से भी क्वेश्चन आए संस्कृत में आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सा प्रत्यय आता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहां पे कृत प्रत्यय, ठीक है, के अंतर्गत जो है निम्नलिखित प्रत्यय आते हैं। यानी कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सा प्रत्यय आते हैं, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें हम लोग पढ़ना है एक एक करके पढ़ना, ठीक है। लय प्रत्यय, लय प्रत्यय का जो है वो किस तरह से याद रखे, किस तरह ट्रिक होता है, कैसे याद रखे, किसमें लगता है लय प्रत्यय, इसको भी जानेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो कत्वा प्रत्यय, ठीक है। कत्वा प्रत्यय होता क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कहां पे लगता है, कैसे लगता है और कैसे बनता है, इसको भी जानेंगे। उसके बाद जो है तुमुन प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद जो है वो कत्वतु प्रत्यय, पांचवा जो है वो कत प्रत्यय और छठा जो है वो अनियर प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 7 नंबर जो है याद रखिए सत्री प्रत्यय और 8वां जो है वो सानच प्रत्यय और 9 जो है नवोल प्रत्यय, 10वां जो है वो ल्यूट प्रत्यय, 11वां जो है वो तबियत प्रत्यय और 12वां जो है वो नयत प्रत्यय, ठीक है। इतने प्रत्यय के बारे में हम लोग जानेंगे, वो भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत, ठीक है। जब और भी कुछ है एक्स्ट्रा है उसको भी मैं कवर करवा दूंगा, तो आप जो है पहले इसको जो है पूरे तरीके से जो है इसको कवर कर लीजिए और जो है अपने पास जो है पेन और कॉपी जो है जरूर रखिएगा ताकि आपको जो है नोट करने में आसानी हो, ठीक है। और नहीं तो अगर इस चैनल पर जो है वीडियो रहेगा, अपलोड रहेगा, तो आप उसको भी आसानी से जो है वो जब आपको इच्छा करे तब आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को जो पूरी तरीके से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि एक एक प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, लय प्रत्यय के बारे में, कि लय प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, लय प्रत्यय का एग्जाम्पल कैसा होता है, ठीक है, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो यहां पे देखिए कि पहला जो है वो लय प्रत्यय, ठीक है। लय प्रत्यय, इसका जो प्रयोग जो हम मुख्य रूप से जो करते हैं कर या करके के अर्थ में, ठीक है, कर या करके के अर्थ में। और इसमें शेष जो बचता है याद रखिएगा यो, ठीक है। यानी लय प्रत्यय में लास्ट में जो शेष बचता है वो अंतिम किसी शब्दांश के यानी किसी धातु के अंत में जो लगता है वो यो लगता है, ठीक है। यो लगता है तो शेष से ही हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर ये कौन से प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कि ये लास्ट में जो शेष बचा रहा था इसी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए कि लय प्रत्यय में एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लय प्रत्यय में जो है कि पहले जो है होता है उपसर्ग लगता है, ठीक है। पहले जो है उपसर्ग, उसके बाद जो है वो धातु लगता है और उसके बाद जो है वो प्रत्यय लगता है, ठीक है, प्रत्यय, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लय प्रत्यय के बारे में अगर जानना पकड़ना है तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू में कोई उपसर्ग जुड़ा हो, ठीक है, और लास्ट में जो अंतिम में जो है आपको शेष यो दिखे, ठीक है, यो दिखे, आप सीधे मार दीजिएगा क्या, लयप प्रत्यय, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पे देखिए बी जोड़ ज्ञा जोड़ लयप, बी एक उपसर्ग है, ज्ञा मतलब होता है जानना और लयप मतलब होता है क्या, एक प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया क्या, विज्ञाय। तो यहाँ पे देखिए बी एक उपसर्ग हो गया, ज्ञा एक धातु हो गया और यो क्या हो गया, लय प्रत्यय का शेष। तो अंत में क्या जुड़ा, यो। तो इसका ट्रिक ही कहता है कि अंत में क्या दिखे, अंत में आपको जो है यो और शुरुआत में जो है वो क्या मिले, उपसर्ग, उपसर्ग जैसे ही मिलेगा आप सीधे याद रखिएगा लयप प्रत्यय, ठीक है, लयप प्रत्यय। चलिए, उसके बाद और एग्जाम्पल इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे पे यहां पे देखें कि उत एक उपसर्ग है, अस्था एक धातु है और लयप
प्रत्यय, तो ये बन जाता है क्या, उत्थाय। ठीक है, उत्थाय। उसके बाद जो है और एक जो है यहाँ पे जो है क्या हो गया कि उपसर्ग हो गया, पठ धातु और लयप यहाँ पे प्रत्यय बन जाता है क्या, अपठ्य। ठीक है, अपठ्य। आ यहाँ पे एक जो है हो गया क्या, उपसर्ग, गम एक धातु और लय प्रत्यय बन जाता है क्या, आगम्य। ठीक है, आप सभी समझ रहे हैं ना कि आप देखिए सभी का जो है अंत में आपको यो मिलेगा। ठीक है, यो यो। ठीक है, तो इससे आपको आसानी से पकड़ लीजिएगा, और शुरुआत में उपसर्ग। उसी प्रकार से देखो प्र नम जोड़ लयप। ठीक है, यानी प्र जोड़ नम जोड़ लयप, नम मतलब होता है नमस्कार शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो इसका हो जा बन जाता क्या, प्रनम्य, यानी प्रणाम करके या कर। ठीक है, प्रणाम कर या प्रणाम करके। ठीक है, क्योंकि इसका बतला दिए थे कि प्रयोग जो है वो या प्रयोग या अर्थ कहिए कर या करके के रूप में करते हैं। ठीक है, तो उसके भी यहां पे देखिए आ जोड़ दा जोड़ लयप। ठीक है, तो बन जाता है क्या, आदाय। उसी प्रकार से सम जोड़ भू जोड़ लयप बन जाता है संभूदय। आ जोड़ नी जोड़ लयप बन जाता है आनीय। निर जोड़ गम जोड़ लयप बन जाता है निर्गत्य। ठीक है, इन सभी का जो है वो अंत में आप देखिए कि यो शेष बच रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे दूसरा जो है वो कत्वा प्रत्यय। ठीक है, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अगर अर्थ की बात करें, अर्थ तो यहां पे याद रखें कर या करके के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं। यहां पे इसमें शेष जो बचता है याद रखेगा त्वा, यानी इससे ट्रिक हुआ क्योंकि शेष वाला ही आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर लास्ट में अगर त्वा जुड़ल रहे तो सीधे याद रखिए कत्वा प्रत्यय। ठीक है, त्वा जुड़ल रहे कत्वा प्रत्यय। जैसे देखिए यहां पे ट्रिक की बात करें तो धातु प्लस प्रत्यय ये इस तरह से बनता है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है शेष। अगर शेष अगर ध्यान में रहेगा तो आपको आसानी से बनता जाएगा। चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पे बन जाता है एक पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय बन जाता है क्या, पठित्वा, यानी इसका हिंदी हो जाता है पठ, पढ़ कर या पढ़ करके। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहां पे एक क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो बन जाता है कृत्वा। गम धातु है, कत्वा प्रत्यय बन जाता है गत्वा। लिख धातु है और कत्वा प्रत्यय जुड़ जाता है लिखित्वा। भू एक धातु है, कत्वा प्रत्यय जुड़ जाता था भूत्वा। हस एक धातु है और कत्वा प्रत्यय जुड़ जाता था हसित्वा। ठीक है, अब देख रहे हैं सभी में जो है वो मुख्य रूप से जो है क्या बचता है, शेष त्वा बचता है। देखिए यहाँ पे पठित्वा में त्वा है, कृत्वा में त्वा है, गत्वा में त्वा है, लिखित्वा में त्वा है, भूत्वा में त्वा है, हसित्वा में त्वा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शब्द के अंत में यानी किसी धातु के अंत में या किसी भी शब्द हो, ठीक है, या किसी भी धातु हो, ठीक है, धातु के अंत में अगर त्वा जुड़ा रहे, ठीक है, अगर धातु के अंत में अगर त्वा जुड़ा रहे सीधे याद रखेगा कत्वा प्रत्यय। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे। देखिए तीसरा जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय जो है इसका जो प्रयोग जो हम मुख्य रूप से जो करते हैं या अर्थ बतलाता है ये के लिए के अर्थ में। ठीक है, के लिए के अर्थ में। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि तुमुन प्रत्यय और कई बार पूछ दिया जाता है कि तुमुन प्रत्यय का जो है जो अर्थ किस प्रकार से निकलता है, तो याद रखिएगा के लिए के अर्थ में। ठीक है, और इसमें जो शेष बचता है याद रखिएगा तुम। ठीक है, यानी जैसे ही शेष बचा तुम तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी ना किसी सभी धातु के अंत में जो है आपको जो है तुम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पठ धातु है और यहाँ तुमुन शब्द जुड़ गया तो बन जाता है पठितुम। ठीक है, लिख धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया लिखितुम। पिव एक धातु है और यहाँ पे तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो यहाँ हो गया पातुम। क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ गया था करतुम। नी एक धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ गया था क्या बन गया नेतुम।
खाद यहाँ पे एक धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ गया था क्या, खादी तुम। क्री जोड़ यहाँ पे तुमुन हो गया, क्रीडी तुम। दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय बन जाता है दृष्टुम, ठीक है। और भू एक धातु है और तुमुन बन जाता है क्या, भवितुम। और गम धातु है और तुमुन प्रत्यय तो बन जाता है गंतुम, ठीक है। यानी अब जितना भी एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे सभी के अंत में जो है वो क्या है, तुम जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए तुम यहाँ पे पठी तुम में देखिए तुम है, ठीक है। पठी तुम में तुम है, लिखी तुम में तुम है, पा तुम में तुम है, कर तुम में तुम है, ने तुम में तुम है, खादी तुम में तुम है, क्रीडी तुम में तुम है। यहाँ पे जो है और तुम भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा, तुम या तुम, ठीक है। तो यहाँ पे द्रष्टुम, उसके बाद यहाँ भू जो है इसमें भी तुम है, और यहाँ पे गम जो है गन तुम में भी क्या है, तुम है। यानी इससे हमने यह सीखा कि जब भी तुमुन प्रत्यय अगर बोले तो लास्ट में हमको क्या देखना है, तुम जोड़ना है। अगर धातु के अंत में अगर तुम जुड़ा रहेगा सीधे याद रखेगा तुमुन प्रत्यय, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे जो है वो कतवतु प्रत्यय, ठीक है। कतवतु प्रत्यय, क्योंकि इसका जो है वो प्रयोग जो होता है लिंग, यानी लिंग में अलग अलग लिंग में होता है। जैसे स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया, इन तीनों में जो है वो अलग अलग इसका प्रयोग होता है, अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। और अलग अलग जो है इसका जो है जुड़ता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखिएगा कि अगर कतवतु का अगर अर्थ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कर या कर चुका या कर लिया है, इसके अर्थ में जो है इसका बोध होता है, ठीक है। कर चुका है या कर लिया। जैसे इसका याद रखिए शेष, हमेशा पुल्लिंग में जो है वान बचेगा, स्त्रीलिंग में वती बचेगा, और नपुंसक लिंग में जो है वो वत बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसक लिंग में वत। यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो शेष जो है क्या बचेगा, वान, वती और वत। तो देखिए यहाँ बहुत सारे जो है एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे गम एक धातु है और इसमें कतवतु जुड़ गया तो बन गया क्या, गतवान। स्त्रीलिंग में देखिए गतवती, और नपुंसक लिंग में जो है गतवत। उसी प्रकार से पठ धातु है, कतवतु प्रत्यय है, बन जाता है पठितवान। स्त्रीलिंग में बन जाता है पठितवती, और नपुंसक लिंग में बन जाता है पठितवत। उसके बाद जो है दृश्य धातु से देखिए, दृश्य धातु से कतवतु जुड़ता है तो पुल्लिंग में बन जाता है दृष्टवान। उसके बाद दृष्टवती और दृष्टवत, ठीक है। क्री धातु देखिए, क्री धातु में कतवतु जुड़ जाता है तो बन जाता है कृतवान, कृतवती और कृतवत। उसी प्रकार से खाद यहाँ पे धातु है और इसमें कतवतु जुड़ता है तो बन जाता है खादितवान, खादितवती और खादितवत, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखिएगा कि पुल्लिंग में क्या बचेगा, पुल्लिंग में बचेगा वान, और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में बचेगा क्या, वान। देखिए सभी जो है पुल्लिंग में वान है, ठीक है, वान सबका है। और स्त्रीलिंग में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा वती, सभी में देखिए वती है, ठीक है, वती। और नपुंसक लिंग में पूछेगा तो याद रखिएगा वत, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखिएगा कि ये जो कतवतु प्रत्यय है वान, वती और वत, इस सब का जो है वो क्या किया गया, मतलब प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे याद रखिए शेष मुख्य रूप से ये बचेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरू में धातु और लास्ट में वान रहेगा, सीधे याद रखिएगा क्या, कतवतु प्रत्यय। लेकिन वान और मान भी जो अलग हो जाता है, जब आप पढ़िएगा स्त्री प्रत्यय और जो है तद्धित प्रत्यय पढ़िएगा तब वहां पे जो है अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए धातु के अंत में अगर वान, वती, वत रहे सीधे याद रखिएगा क्या, तो कतवतु प्रत्यय। चलिए यहां तक जो है आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अगले जो है टॉपिक उसको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।